गोपालपुर वालों के लिए और आने वाले हम मेहमानान इज़ाम के लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको और आने वाले तमाम ही मेहमानान इज़ाम को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कहने और सुनने का मौका नसीब फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा। अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं पाओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको आंख न दिया होता तो मैं और आप आज नाबीना और अंधे होते, पैर न दिया होता तो मैं और आप लंगड़े होते, हाथ न दिया होता तो लूंजे होते, समझने वाला दिमाग न दिया होता तो पागल और दीवाने, कान की सुनवाई न दी होते तो बहरे होते। कान को हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आज मैं बैठा था तो आपके शायर ताबिश रेहान साहब जो है वो नबी की शान में जो है अशआर पढ़ रहे थे, इसलिए मैं भी आपके सामने नबी की शान में ही गुफ्तगू करूं। एक 70 साल 80 साल का बूढ़ा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह एक कलमे की बुनियाद पर मिटा देता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलकें लंबी लंबी थी, भवें बिल्कुल पतली सी थी। लोग ब्यूटी पार्लर में जाकर यहाँ से अलग करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल पैदाइशी अलग थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख का बीच का हिस्सा सफेद था, साइड का बिल्कुल सिया था और सफेदी के अंदर लाल लाल सी लकीरें थी। देखने वाला जब रसूल के आंख को देखता था तो यूं कह उठता था कि किसी तस्वीर कसी करने वालों ने हुजूर के आंख में कड़ाई का काम किया हो। अंदाज खिताबत में हो नूर का वो मंजर, अंदाज खिताबत में हो नूर का वो मंजर, बातिल का अंधेरा भी जिससे हो रफू चक्कर। अंदाज खिताबत में हो नूर का वो मंजर, बातिल का अंधेरा भी जिससे हो रफू चक्कर। बजेगा डंका इस्लाम की आजमत का, बातिल के लिए तेरी तकरीर बने खंजर। अब माइक पर जनाब हजरत मौलाना अफरोज आलम साहब कासमी, मुहतमीम जामिया शेखुल हदीस जामिया नूरुल इस्लाम मोतीबंद गुजरात, आप हजरात के मुकद्दस समातों के हवाले आप हजरात हजरत वाला को बड़ी संजीदगी के साथ बैठकर सुने। इंशाअल्लाह हजरत वाला के जबान से निकलने वाले गौहर नायाब को हम और आप अपने दामन में समेटेंगे और अमल की नियत से सुनेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह। वनशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम और सामने पिंडाल में बैठे मेरे ईमानी और इस्लामी भाइयों, दूर दराज से सुन रही मेरी माए और बहनें, आज गोपालपुर वालों के लिए और आने वाले हम मेहमानान इज़ाम के लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको और आने वाले तमाम ही मेहमानान इज़ाम को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कहने और सुनने का मौका नसीब फरमाया। अल्लाह करे कि ये सुनना और सुनाना मेरे और आपकी जिंदगी को जो है बदलने का अल्लाह जरिया बना दे। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा जिसकी कोई गिनती नहीं है। खुद अल्लाह ताला फरमाता है, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं पाओगे, कोई गिन नहीं सकता। दूर नहीं जाना है, अपने बॉडी में इंसान देखे। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको आंख न दिया होता तो मैं और आप आज नाबीना और अंधे होते। अगर अल्लाह ताला ने मुझे और आपको पैर न दिया होता तो मैं और आप लंगड़े होते। अल्लाह ताला ने हाथ न दिया होता तो लूंजे होते। अल्लाह ने समझने वाला दिमाग न दिया होता तो पागल और दीवाने होते। अल्लाह तबारक व तआला ने कान की सुनवाई न दी होते तो बहरे होते। लेकिन अल्लाह ने सब नेमतें दी। इसलिए इंसान को हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र आप कैसे अदा करोगे? जब आप अपने से नीचे के आदमी को देखोगे। कूफा के जामे मस्जिद में एक शख्स जुमा की नमाज के लिए जा रहा था। जाते वक्त उसको चप्पल नसीब नहीं थे, तो वो दिल में ये कह रहा था कि अल्लाह, मेरी कैसी बदकिस्मती है कि मेरे पैर में चप्पल नहीं है। खैर ये सोचता हुआ गया। जब मस्जिद के गेट पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक शख्स है, रुमाल बिछाए बैठा है, उसके दोनों पैर नहीं है और वो अल्लाह के नाम पे भीख मांग रहा है। तो उसने कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे पास चप्पल नहीं है, लेकिन तूने मुझे दो पैर तो सही सालिम दिए हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्जुरू इला मा अस्फल मिनकुम
उन्सुरू इला मा अस्फल मिनकुम, अपने से नीचे वालों को देखो। 4 व्हील वाला 2 व्हीलर वाले को देखे, 2 व्हीलर वाला साइकिल वाले को देखे, साइकिल वाला चलने वाले को देखे, चलने वाला लंगड़े को देखे, अल्लाह उसे शुक्र की तौफीक देगा। ला तंजुरू इला मा हुआ फौककुम, साइकिल वाला 2 व्हीलर वाले को न देखे, 2 व्हीलर वाला 4 व्हीलर वाले को न देखे, जो है कच्चे मकान वाला पक्के मकान वाले को न देखे, वरना वो ना शुक्रा बन जाएगा। अपने नीचे वाले को देखो। तो अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी है मेरे भाइयों, लेकिन 2 नेमतें बड़ी जबरदस्त है जिसकी कोई मिसाल नहीं। एक नेमत है इस्लाम, जो अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाया। ईमान पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू आइंदा कल करूंगा। आज मैं बैठा था तो आपके शायर ताबिश रेहान साहब जो है वो नबी की शान में जो है अशआर पढ़ रहे थे, इसलिए मैं भी आपके सामने नबी की शान में ही गुफ्तगू करूंगा। और आपने लिखा भी है मदनी कमेटी। और मुझे और आपको आज जो प्रॉब्लम और परेशानी है वो इसीलिए है कि मैं और आप नबी से ही ना आशना, नबी को पहचाना ही नहीं। तो बहरहाल 2 नेमतें बेमिसाल है। एक है इस्लाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु। एक 70 साल 80 साल का बूढ़ा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह एक कलमे की बुनियाद पर मिटा देता है। इस्लाम अपने पिछले सारे गुनाह मिटा देता है। दूसरी नेमत है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया लेकिन कहीं अल्लाह बोलता नहीं मेरा एहसान है, लेकिन ये दूसरी नेमत ऐसी दी है कि अल्लाह मुझे और आपको कहता है कि मेरा एहसान है। फरमाया दूसरी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको जनाब आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी अता फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी अता फरमाया जो देखने में न बहुत लंबे हैं न बहुत छोटे हैं, दरमियाना कद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का न गोरे न बहुत काले, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं नसीबुल कसीमुन जसीमुन वसीम। शेख सादी ने गुलिस्तां में नक्शा खींचा, वसीमुन नसीमुन कसीमुन जसीम। हुजूर को अल्लाह ने ऐसा हसीन बनाया, ऐसा नहीं कि नाक खूबसूरत है तो कान छोटे, कान बड़े तो नाक चपटे, आंखें छोटी हैं, ऐसा नहीं। फरमाया हुजूर को जिधर से देखो उधर से अल्लाह ने हसीन बनाया। बल्कि हसन इब्ने साबित को कहना पड़ा खुलिक़्त मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका खुलिक़्त कमा तशाऊ, खुलिक़्त मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका खुलिक़्त कमा तशाऊ। अल्लाह ने आपको तमाम उयूब से पाक पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आपकी चाहत के मुताबिक बनाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा जमाल दिया, ऐसा जमाल दिया। हजरत आयशा कह रही है एक तरफ हम जो है 14वीं को चांद को देखते और एक तरफ रसूलुल्लाह के चेहरे को देखते, एक तरफ 14वीं के चांद को देखते, एक तरफ रसूलुल्लाह के चेहरे को देखते। मजबूर होकर फैसला करना पड़ता 14वीं का चांद धब्बे वाला है, मेरे रसूल का चेहरा बेदाग है। उस पे चांद के ऊपर दरख्त का परछाई नजर आता है, साया दिखता है। हजरत आयशा फरमा रही है कि मेरा नबी बिल्कुल साफ शफाफ है।
मेरे भाइयों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते थे तो दो दांत हुजूर के मोतियों की तरह थे। जब सामने के दो दांत सनाया उलिया, ये जब बोलते थे थोड़ा सा फासला था, मेरा और आपके मुंह से थूक उड़ता है। नबी जब बात करते थे तो नूर उड़ता था। मेरे भाइयों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलकें लंबी लंबी थी, भवें बिल्कुल पतली सी थी। लोग ब्यूटी पार्लर में जाकर यहाँ से अलग करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल पैदाइशी अलग थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँख का बीच का हिस्सा सफेद था, साइड का बिल्कुल सिया था, और उस सफेदी के अंदर लाल लाल सी लकीरें थी। देखने वाला जब रसूल के आंख को देखता था तो यूं कह उठता था कि किसी तस्वीर कसी करने वालों ने हुजूर के आंख में कढ़ाई का काम किया हो, ऐसा प्यारा रसूल का आंख नजर आता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक बड़े खूबसूरत थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब घर पे होते तो बाल कान के बराबर कटा लेते, सफर में जाते तो बाल कंधों तक लंबा हो जाता। हदीस में आया हुजूर के बाल कभी लिम्मा कभी जुम्मा कभी वफरा हो जाता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल जब लंबे हो जाते और हुजूर जब चलते थे तो ये बाल जो हिलता था तो मेरे भाइयों वो इतना हसीन लगता था। अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बैठे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बालों की कसमें खाता था और अल्लाह आसमान से कहता था वज़्ज़ुआ वल्लैलि इज़ा सजा, वज़्ज़ुआ वल्लैलि इज़ा सजा। पैगंबर आपके चमकते चेहरे की कसम और आपके इस लचकते काले काले जुल्फों की कसम, अल्लाह के रसूल इतने हसीन थे। मेरे भाइयों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लंबे इतने ज्यादा नहीं थे। चचा अब्बास की हाइट ज्यादा थी, लेकिन मौजिज़े रसूल था। जब चचा के साथ चलते थे तो चचा छोटे लगते थे और हुजूर बड़े लगते थे। ये मौजिज़ाए रसूल था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस हुस्न जमाल के साथ रुए जमीन पर भेजा और मुझे और आपको उनका उम्मती बनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस नेमत उज़्मा पर यूं कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ईमान वालों पर अल्लाह का एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा रसूल अता फरमाया। किसी चीज पर एहसान नहीं जताया, लेकिन नबी मुझे और आपको दिया, उस पर अल्लाह ने एहसान जताया है। तो दो नेमतें बेमिसाल है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए। हुजूर की हर चीज रहमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर या असर की नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज पढ़ाते हुए 2 रकात पे सलाम फेर दिए। सहाबा ने अदब के साथ पीछे से कहा, अकुसिरतिस सलातु अम नसीत या रसूल अल्लाह। ये नहीं कहा कि आपने आज गलती की है, आप भूले हैं, आप जो है 2 ही रकात पढ़े, ऐसा कुछ नहीं बोला। अखलाक भी चाहिए। आज हमारे पास अखलाक नाम की कोई चीज नहीं है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे आला और अफजल अगर कोई औसाफ अल्लाह ने बयान किया तो वो है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और फरमा इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अखलाक की तकमील के लिए भेजा है। मेरे भाइयों, सहाबा ने अदब के साथ कहा, अकुसिरतिस सलातु अम नसीत या रसूल अल्लाह। क्या आज से नमाज कम हो गई या आपसे कुछ चूक हो गई?
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया न तो कम हुई न मैं भूला हूं। पीछे से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ आज नमाज 2 रकात ही हुई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए 2 रकात और पढ़ाई और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे सहव किया। फरमाया ये रसूल भूले नमाज में तो उम्मत को सजदे सहव का तरीका मालूम हुआ। जिस नबी की भूल रहमत है उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मेरे भाई याददाश्त और बेदार मगज़ी किस दर्जे जो है वो रहमत होगी मैं और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में लौट रहे थे, रात का वक्त हो गया। मैं मुख्तसर अंदाज में सब बात कहूंगा इशारे इशारे में, क्योंकि ज्यादा मुझे लग नहीं रहा है कि आज पहले दिन आपने शौक है, कुर्सियां आपकी काफी खाली है, आप दूर दराज में बैठे हैं। हमारे जलसों की सबसे बड़ी कमी ये है कि हम पेशावर शायर, पेशावर मुकर्रिर बुलाते हैं। जिस तरह लोग कव्वाल बुलाते हैं, ऑर्केस्ट्रा करते हैं, ऐसे ही हम किसी गवैये को बुला लेते हैं। कोई गुटखा खाने वाला स्टेज पर आ जाता है, कोई बीड़ी पीने वाला आ जाता है, कोई बेनमाजी आकर हमको समझाता है, हम सिर्फ मजे लेते हैं। इसलिए मैंने शुरू में यूं कहा अल्लाह सुनने और जो है सुनाने को अमल का जो है इसको जरिया बना दिया।